अस्सलाम वालेकुम। बेटनोवेट या फिर बेटनोवेट के कम्बिनेशन बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट जी, इन सब के बारे में आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। आज मैं इन्हीं क्रीम्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि ये क्रीम्स आप किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशन में ये यूज़ नहीं कर सकते, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यू आर वॉचिंग हाफिज़ा दानिश, डॉक्टर ऑफ फार्मडी। तो ये है बेटनोवेट क्रीम, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पाकिस्तान में ये ग्रीन कलर की आती है, लेकिन यूएई में ये पिंक कलर की आती है। इसके साथ इसके कम्बिनेशन आते हैं बेटनोवेट एन, जिसमें बेनियोमाइसिन होती है, साथ में बेटनोवेट सी और बेटनोवेट जी भी आते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ये जीएसके कंपनी की प्रोडक्ट है। जीएसके कंपनी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी कंपनी में कंसीडर की जाती है। इसकी सारी मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फास्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी है, लेकिन उन पर्पसेस के लिए जो कि एक्चुअली इसके लिए रिकमेंडेड नहीं होते। इसमें बीटामेथासोन है। बीटामेथासोन इज़ एक्चुअली मैन मेड हार्मोन जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। तो इस हार्मोन को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत सारी स्किन कंडीशंस ऐसी थी, लाइक विटिलिगो, एक्जिमा, एटोपिक डर्माटाइटिस या फिर अदर इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ आप कह सकते हैं, जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं होता था, तो इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया इन स्किन कंडीशंस के लिए, जिसको आप स्किन डिजीज़ भी कह सकते हैं, जिसमें स्किन पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्किन कंडीशंस के लिए इसको बनाया गया था, और डॉक्टर जो हैं वो इन्हीं कंडीशंस के लिए इसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब डॉक्टर किसी को रिकमेंड करता है तो लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसके बहुत फास्ट रिजल्ट्स देखने में आते हैं। तो इसके इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जब इसको आप फेस पे यूज़ करते हैं तो विद इन डेज़ आपको इसके वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप आगे किसी दूसरे बंदे को भी रिकमेंड कर देते। इसी तरह हमारी ब्यूटिशियंस जो हैं ख़ास तौर पे, वो इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हैं वाइटनिंग के लिए। ये बहुत सारी क्रीम्स के अंदर मिक्स करके भी यूज़ की जाती है, और कुछ नाइट क्रीम्स जो कि बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में इन है, तो उसके अंदर भी इसकी हाई क्वांटिटी मौजूद होती है बीटामेथासोन की जो कि एक स्टेरॉइड है, और आप इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जब आप इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो ऊपर से स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, और अंदर से फ्रेश स्किन आती है जो कि बिल्कुल न्यू होती है और वाइट होती है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो गई है, जबकि आप जब इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी कि इवन आपकी वेजल्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो वाइटनिंग के लिए जब इसको यूज़ करते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट और लूज़ हो जाती है, और विद इन डेज़ आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। 3 to 4 डेज़ आप देखते हैं कि आपके फेस पे इसके अच्छे रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, जबकि ये इस यूज़ के लिए ना तो बनाई गई है, ना इसको आप वाइटनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको वाइटनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा और बहुत स्वेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसको एक्नी के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्नी पे जब इसको पिंपल्स पे लगाते हैं तो आपको विद इन डेज़ आपको देखने को आता है कि आपके पिंपल्स जो है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, और लोग इसीलिए इसको रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। इसके रेगुलर यूज़ के बाद जब आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आपको एकदम से ऐसी स्किन कंडीशन हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो डॉक्टर उस टाइम तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा बन चुका होता है, क्योंकि जब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा तो डॉक्टर को पता चलेगा आपने स्टीरॉइड यूज़ किया है, तो डॉक्टर डेफिनेटली सबसे पहले आपको स्टीरॉइड को छोड़ने का कहेगा। जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं। जैसे ही आप इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करने के बाद स्टॉप करते हैं तो आपकी स्किन पे फ़ौरन से एक्नी ब्रेकआउट होता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन को कंपेयर करें यूज़ करने से पहले
और जब आपने इसको यूज़ करने के बाद छोड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि आपकी स्किन की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है। तो इसलिए आप इसको आसानी से छोड़ नहीं पाते। जब आप इसको छोड़ते हैं तो तब आपको अपनी स्किन पे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स फील होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी दोबारा इसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि इसके यूज़ करते हुए तो हमें कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं थे, तो उसी के साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करने के लिए फिर से दोबारा इसका यूज़ शुरू कर देते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशन में जिनके लिए ये बनाई गई है। आपको स्किन पे कहीं पे इचिंग है या फिर रेड सर्कुलर कंडीशन है जिसके ऊपर आपको इचिंग भी होती है, पेन भी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे, तो डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन जो होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लाइक अगर आपको फेस के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो आपको 7 डेज़ के लिए करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। और अगर आपको स्किन बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट पे इसको स्किन पे यूज़ करना है तो आप मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसको टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स उससे भी ज़्यादा हैं। अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली जब आप इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, आपको रिंकल्स बहुत जल्दी फेस पे आ जाते हैं, बहुत कम एज में आपकी एज बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है और आपकी स्किन पे एक्ने एकदम से ज़्यादा हो जाती है। और जब आप इसको छोड़ते हैं तो इसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स उससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं। जब आप इसको एकदम से छोड़ते हैं तो आपकी स्किन पे आपको सोरियासिस हो जाता है, या फिर आप थोड़ा सा बाहर धूप में जाएंगे तो आपको सनलाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, आपके फेस पे रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये सारे इसको छोड़ते हुए सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। अगर आप में से कोई इसको छोड़ना चाहता है तो वो इसको कैसे छोड़ सकता है? तो इसको छोड़ने का एक तरीका होता है, आप इसको एकदम से छोड़ नहीं सकते। आप में से जो भी बेटनोवेट या बेटनोवेट के कम्बिनेशंस को यूज़ कर रहा है लेकिन अब वो इसको छोड़ना चाहता है, तो इसको छोड़ने के लिए आप इसको ग्रेजुअली जो है इसकी क्वांटिटी को भी कम करेंगे और इसके ड्यूरेशन को भी कम करेंगे, तभी आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग पहले अल्टरनेट डे पे और अपनी क्वांटिटी को भी कम करेंगे और अल्टरनेट डे पे जो है इसको स्टॉप करेंगे। मतलब आप एक दिन यूज़ करेंगे और एक दिन यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह करके एक हफ्ते के बाद आप 2 दिन के बाद यूज़ करेंगे, फिर आप 3 दिन के बाद यूज़ करेंगे। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसको छोड़ेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे। इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद आपके फेस पे जिस एरिया में आपने इसको यूज़ किया है वहाँ पे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रोडक्ट है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, तो इसीलिए आपके फेस के एरिया में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। कुछ ब्राइडल्स जो हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है शादी से पहले यूज़ करने के लिए, और लोग इसको यूज़ करते हैं। तो उन लोगों को शादी के बाद कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये स्टेरॉइडल प्रोडक्ट्स जो हैं ये आप लोगों को रेगुलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी ये यूज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपको सिस्टेमिक इफ़ेक्ट देती है, इसलिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए और 18 ईयर्स से कम एज में भी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन इस तरह से अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है वो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ बेटनोवेट या बेटनोवेट के कम्बिनेशंस के बारे में। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल बटन पे प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।